वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 3 जो है वो वंडर वॉल इक्वेशन जो है वो कंप्लीट कर ली थी। तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 4 जो है ये स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 बेसिकली लिक्विड और सॉलिड जो है इसकी डिस्कशन है। इसमें दो पार्ट हैं। पहले लिक्विड का जो है वो सारा पार्ट इसमें एक्सप्लेन होता है, फिर सॉलिड का है। तो हम इसको अगेन मतलब जहाँ चैप्टर 3 से हमने स्टार्ट लिया था उसी एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं कि हमने कहा कि जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं दीज आर फॉर्म ऑफ मैटर। मैटर वो है जो मैस रखता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। और मैटर की जो फिजिकल स्टेट्स हैं वो गैस, लिक्विड और सॉलिड। फोर्थ स्टेट भी हमने लास्ट जो है वो चैप्टर 3 में प्लाज्मा थी। मेन जो है वो तीन हम ये डिस्कस करते हैं, जिनमें से गैसियस स्टेट जो है वो चैप्टर 3 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जबकि लिक्विड और सॉलिड स्टेट जो है वो चैप्टर 4 के पार्ट में है। हम इसमें सबसे पहले इस चीज को डिस्कस करेंगे कि जो फिजिकल स्टेट्स हैं मैटर की डिफरेंट, उसकी असल क्या रीजन है। रीजन ऑफ डिफरेंस ऑफ स्टेट्स जो है ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो पार्टिकल्स के दरमियान है। वो डिफरेंट स्टेट्स जो है वो मैटर की जो है वो फिजिकल स्टेट्स बनाती हैं, जिनमें से हम कहते हैं कि दो तरह की फोर्सेस हैं। एक है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरी हमारे पास है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। ये वो फोर्सेस हैं जो मैटर को डायरेक्ट डील करती हैं मैटर की कंपोजिशन के हवाले से और मैटर की फिजिकल स्टेट्स के हवाले से। तो सबसे पहला जो बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग शॉर्ट क्वेश्चन निकलता है वो हमारे पास यही है कि हम इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो है वो डिफरेंस जो है वो बताएं क्या है। तो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो हम किनको कहते हैं। ऐसी तमाम फोर्सेस जो मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं या एटम्स के दरमियान मौजूद हैं। इंट्रा वर्ड का जो लफ्जी मतलब है वो होता है किसी चीज के अंदर, यानी कि विद इन मॉलिक्यूल जो फोर्सेस हैं उनको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है कहते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल फेमस है, या HCl हम जो है वो एक्सप्लेन करते कहते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन म्यूचुअल शेयरिंग से जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, जिनमें एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड ही असल में जो है वो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की एक एग्जांपल है। सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज इन्हीं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड करती हैं किसी भी सब्सटेंस के लिए। जस्ट लाइक हम कहते हैं आयनिक है, आयंस से बने हैं, आयनिक बॉन्ड है और उसके सारे जो है वो करैक्टर वो उसी बॉन्ड से जो है वो एसोसिएटेड है। रिएक्टिविटी उसकी है, रेट ऑफ द रिएक्शन है। तो वो सारे जो हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो बेसिकली इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर डिपेंड कर रही हैं। जैसे एक एग्जांपल और हम देखते हैं कि वाटर है, ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन 2 रेशो और ऑक्सीजन 1 जो है, तो ये भी आपस में एक बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड हैं और वो बॉन्ड असल में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की एग्जांपल है। सोडियम पॉजिटिव आयन है, क्लोराइड नेगेटिव आयन है, ये आयनिक फोर्स से एसोसिएटेड हैं, वो भी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। ये स्ट्रॉन्गर फोर्सेस हैं। इनकी एग्जांपल्स में जितने बॉन्ड हैं हम डिस्कस करते हैं वो सारे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स हैं। जस्ट लाइक मेटालिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और साथ ही मैंने इसमें ऑर्डर लगा दिया है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड जो है वो मेटालिक बॉन्ड कंसीडर होता है। मेटालिक के बाद आयनिक बॉन्ड और आयनिक के बाद जो है वो कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन याद रखें ये है जब हम सिंगल सिंगल बॉन्ड की स्ट्रेंथ को अकाउंट कर रहे हैं। अगर एक कंपाउंड है उसमें 5 कोवलेंट बॉन्ड है और उसमें एक आयनिक बॉन्ड है तो 5 मिलके एक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंसीडर होंगे। लेकिन कलेक्टिवली एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल मेटालिक बॉन्ड और सिंगल आयनिक बॉन्ड का कंपैरिजन करेंगे तो उसमें से मेटालिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, फिर आयनिक बॉन्ड है और फिर हमारे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड है। देन इससे मिलता जुलता कंपैरिजन जो है वो हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए देखते हैं कि ये कैसे है। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे पहले कि ऐसी तमाम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान है। वहां हम डिस्कस कर रहे थे जो मॉलिक्यूल के अंदर है, यहाँ ये मॉलिक्यूल के दरमियान है। जस्ट लाइक मैं इसकी एक एग्जांपल दूं, कहते हैं जैसे हमारे पास एक HCl मॉलिक्यूल है, एक दूसरा HCl मॉलिक्यूल, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं सिखाऊंगा कि किस पे पार्शियल पॉजिटिव है और किस पे पार्शियल नेगेटिव है, कब होते हैं और कब नहीं होते हैं। यहां हमने ये डिस्कस करना है कि एक मॉलिक्यूल का अगर पॉजिटिव एंड है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को जो है वो अट्रैक्ट करेगा।
और उसमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस होगी जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में मौजूद है। ये तमाम फोर्सेस मैटर की, सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिनमें हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे, लाइक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, वो सारी प्रॉपर्टीज जो हीट पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, हीट ऑफ सब्लिमेशन है, फ्यूजन है, और व्हाटसोएवर जो हीट इंथैल्पीज इन्वॉल्व हैं वो सारी उसकी फिजिकल स्टेट से रिलेटेड होती हैं। देन हम कहते हैं कि जो फिजिकल स्टेट है वो इट सेल्फ जो है डिपेंड कर रही होती है। यहां से फिजिकल प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कि तमाम फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर की डिपेंड करती हैं, जिनमें से थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल स्टेट हम कॉमनली 3 जो है वो डिस्कस करते हैं। सॉलिड फिजिकल स्टेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर कैसे डिपेंड करती है? जब सब्सटेंस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस काफी स्ट्रॉन्गर होंगी तो उस वक्त फिजिकल स्टेट सॉलिड होगी, जब सिर्फ स्ट्रॉन्गर होगी तब लिक्विड होगी, और जब वीकर फोर्सेस होंगी तो तब जो है वो गैसियस फिजिकल स्टेट होगी। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इंट्रा की निस्बत ये वीकर फोर्सेस होती हैं। इनकी एग्जांपल्स में है आयन डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस जो हैं, और दरमियान में यहाँ एक फोर्सेस है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इनका ऑर्डर भी सेम ऐसे ही मैंने लगाया है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है आयन डाइपोल फोर्स, लेकिन ये भी इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से वीकर फोर्सेस होती हैं। दूसरे नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तीसरे नंबर पर डाइपोल फोर्सेस हैं, चौथे नंबर पर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और 5वें नंबर पर इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स या लंडन डिस्पर्शन फोर्स जो है वो हम कहते हैं। तो ये था कंपैरिजन जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं और इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं। इन्हीं फोर्सेस की ही बेस पे हम लिक्विड के डिफरेंट जो हैं वो प्रॉपर्टीज जो डिस्कस करेंगे, जिनमें से हम कहते हैं लाइक वेपर प्रेशर है, इवेपोरेशन है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट है, और उनकी इंथैल्पीज हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक्सप्लेन करने के लिए पहले लिक्विड फोर्स या लिक्विड स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस की स्ट्रेंथ और उनके आइडिया जो है वो हमें जानना जरूरी है। तो हम पहले फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, देन उन फोर्सेस की वेरिएशन जो है वो कैसे इनकी प्रॉपर्टीज को, इनके पैरामीटर्स को चेंज करवाती है, वो फिर हम लेटर ऑन जो है वो इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि डाइपोल फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं। डाइपोल फोर्सेस में मैंने लास्ट कहा था कि मैं पहले समझाऊंगा कि हम डाइपोल किसे कहते हैं। डाइपोलर और पोलर मॉलिक्यूल की टर्म एक ही चीज के लिए जो है वो इकट्ठी यूज होती है। फोर्स को समझने से पहले हम डाइपोलर जो है इसको समझेंगे कि डाइपोलर किसे कहते हैं। ये जो हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, 2 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बने हुए, ये हमेशा एक पोलर मॉलिक्यूल होता है मास वाई उनके जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो। हाइड्रोकार्बन हेटेरोटॉमिक होने के बावजूद भी हम पोलर कंसीडर जो है वो उसे नहीं करते। हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल में ऐसा क्या है कि इसमें पोलैरिटी आती है, जस्ट लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। ये एक हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, क्लोरीन एक डिफरेंट एलिमेंट है। इनमें जो हम मेन चीज देख रहे हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो फोर्स किसी एटम की जिससे वो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो है वो एबिलिटी जो है वो रखता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। अब क्योंकि सारे एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो उनकी फोर्स, उनकी एबिलिटी जिसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो भी एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट है। अब हाइड्रोजन है जैसे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की निस्बत कम है, जिसकी वजह से क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल से खींचेगा। तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के ज्यादा करीब होंगे तो उस पर स्लाइड सा नेगेटिव चार्ज, इससे दूर होंगे तो इससे स्लाइड सा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा, जिससे ये मॉलिक्यूल के दोनों एंड जो हैं वो चार्ज्ड हो गए हैं, पार्शियली चार्ज हो गए हैं। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके 2 चार्ज्ड एंड हो और पार्शियली चार्ज हो, वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क हो, उसे हम पोलर मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, जस्ट लाइक वाटर मॉलिक्यूल। कि ऑक्सीजन
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट बियर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है दैट बियर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इस पर नेगेटिव, इन पर पॉजिटिव, तो इस पर भी पोलैरिटी आ गई है। अब रही बात कि ये कैसे पता चलेगा जी कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हम इतने से एलिमेंट अगर याद कर पाए, लाइक लिथियम है, हाइड्रोजन है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये जो फ्लोरीन है हम कहते हैं ये बादशाह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मैक्सिमम 4 होती है। यहां से हम चलेंगे तो हम पहुंचेंगे मैक्सिमम वैल्यू को, यहां से हम चलेंगे तो हम पहुंचेंगे मैक्सिमम वैल्यू को। तो इट मींस कि ये सेंटर है मैक्सिमम वैल्यू का, जहां से स्टार्ट होता है वो मिनिमम है, जहां से स्टार्ट होता है वो मिनिमम है। अब इन्हीं पे अप्लाई कर दें कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है, तो क्लोरीन फ्लोरीन के बहुत करीब है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन फ्लोरीन से बहुत दूर है तो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपैरिजन कर लें कि फ्लोरीन के करीब है, ये फ्लोरीन से दूर है। जो जितना दूर होगा वो उतना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो फ्लोरीन के जितना करीब होगा वो उतना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पार्शियल चार्जेस हम कहते हैं, यहां जो है वो पार्शियल चार्जेस आ गए हैं। इन पार्शियल चार्जेस की जो हम बात कर रहे हैं कि इस पे जैसे पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं, तो हमने पढ़ रखा है कॉलम्स लॉ जो फिजिक्स में हम डिस्कस करते हैं चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान है कि हर पॉजिटिव पार्टिकल जो है वो नेगेटिव पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव को कर रहा है या पॉजिटिव नेगेटिव को कर रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव को। इनमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी, जिसे हम इंटरमॉलिक्यूलर डाइपोल डाइपोल फोर्स का नाम देते हैं। ऐसी फोर्स जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एंड और दूसरे मॉलिक्यूल का जो है वो पार्शियल नेगेटिव एंड, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे मॉलिक्यूल का पार्शियल जो है वो नेगेटिव एंड, उनके दरमियान फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाती है। इधर भी पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल, इधर भी पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल, और उनके दरमियान फोर्स डाइपोल डाइपोल फोर्स कहलाती है। ये हमेशा पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होगी। दो बेसिक फैक्टर हैं जिससे इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा और कम होती है, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। डिफरेंस जितना ज्यादा होगा पोल्स उतने अच्छे होंगे, हाई मैग्नीट्यूड वाले, और मैग्नीट्यूड चार्जेस की जितनी ज्यादा होगी उतनी ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी, क्योंकि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। चार्जेस की मैग्नीट्यूड डिफरेंस पर डिपेंड करती है, डिफरेंस जितना ज्यादा होगा मैग्नीट्यूड उतनी ज्यादा होगी, फोर्स उतनी स्ट्रॉन्गर होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, जबकि फासला जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी वीकर हो जाएगी। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों में फासला जितना बढ़ा देंगे लाइक अ मैग्नेट, तो उनकी अट्रैक्टिव फोर्स उतनी थोड़ी हो जाएगी। तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स उतनी थोड़ी होगी। ये इनवर्सली रिलेटेड है। और एप्लीकेशन क्या है कि इस फोर्स की स्ट्रेंथ हमें किसी भी पोलर सब्सटेंस की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज और फिजिकल स्टेट के बारे में आइडिया प्रोवाइड करता है। जस्ट लाइक हम कहते हैं हमारे पास HCl है, HBr है, दो आयनिक कंपाउंड हैं और इनमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। तो यहां हम कहते हैं इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो हाई है और इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो लो है। तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है उसमें हम कहते हैं हमारे पास स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होंगे, हाई होंगे, और दूसरों के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होंगे। तो इस तरह हम किसी भी सबस्टेंस की जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं, उनकी फिजिकल स्टेट्स हैं, उसकी प्रिडिक्शन तो एटलीस्ट दे सकते हैं। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हम उसकी प्रिडिक्शन दे सकते हैं। तो नेक्स्ट इसमें जो है वो इसके बाद वाली फोर्स जो है वो डिस्कस करेंगे, तो उससे जो आइडिया मिलेगा तो वो हमें हेल्प करेगा लिक्विड स्टेट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए।